I1 जो होगा वो कितना आएगा, I1 कितना आएगा, 10 एम्पियर। बहुत सिंपल है। क्या करते हैं उसके लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, कितना करंट आ रहा है इस जंक्शन पे, तो 5 and 3 टोटल 8 एम्पियर करंट आया। 8 एम्पियर में से 2 एम्पियर ऊपर चला गया, तो इसमें कितना जाना वाला है, 6 एम्पियर जाने वाला है। इस 6 एम्पियर में से यहाँ पे 16 जा रहा है, तो इसका मतलब 10 एम्पियर यहाँ से आना चाहिए, तभी उसमें 16 जाएगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे अगर 2 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, तो इधर कितना करंट जाएगा, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। बहुत सिंपल चीज। ओके, सो यही चीज जो है उसको हम कहते हैं केसीएल। ओके, किरचॉफ्स करंट रूल, हाँ करंट लॉ, या फिर इसको भी हम लोग नाम दूसरा क्या दे सकते हैं, जंक्शन रूल। ओके, किरचॉफ ने ये कहा कि कोई भी जंक्शन पे आप करंट जितना आ रहा है उतना ही करंट जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाना चाहिए। बहुत ही कॉमन सेंस है ये तो। ओके, और बेसिकली देखा जाए तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि इसका मेन जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, कि जो भी चार्ज आ रहा है वो कभी नया चार्ज क्रिएट नहीं करेगा और चार्ज कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। तो जितना करंट, जितना चार्ज पर यूनिट टाइम आ रहा है उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम कहीं और जाना चाहिए। हाँ या ना, केसीएल समझ में आ गया। यस सर। एनी डाउट इन केसीएल? बहुत सिंपल चीज थी जो तुम पहले से यूज कर रहे हो बट तुम्हें पता नहीं है, राइट? कॉमन सेंस है केसीएल। कोई डाउट? नो सर। ओके, सो मेन रूल है वो सेकंड रूल है केवीएल, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कितने सब लोग आ गए हैं क्या? 32। ओके बेटा, वीडियो सब लोग ऑन रखना। सबको समझ में आ रहा है, केसीएल समझ में आ गया, केवीएल तो बड़े आगे। ओके, सो बेटा ये केवीएल जो पढ़ रहे हैं वो तुम 12th में आओगे तो वापस पढ़ाया जाएगा। ओके, केवीएल, केवीएल बेसिकली क्या है, तो ये बहुत सिंपल चीज है। जैसे हम लोगों ने अभी तक सर्किट सॉल्व की थी, राइट? जैसे मैं ये सर्किट सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे ऐसी सर्किट है, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट की बैटरी। What will be the net resistance and current flowing in the circuit? करंट कितना फ्लो होगा, जल्दी जल्दी बोलो, करंट कितना फ्लो? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। बहुत सिंपल। कैसे किया, नेट रेजिस्टेंस निकाला, 3 + 2 5, उसके बाद फिर वोल्टेज से डिवाइड कर दिया तो करंट मिल गया, राइट? बहुत ही सिंपल चीज जो हम लोग कर रहा है वही है। ओके, बट जब कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाती है, इसी सर्किट में और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, तो हम लोग ये जो बेसिक रूल यूज कर रहे हैं या फिर बेसिक फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे यूज करना। ओके, और उसीलिए हम लोगों ने बनाया किरचॉफ वोल्टेज रूल। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर जिसको हम कहते हैं किरचॉफ्स लूप रूल। आ गया समझ में? यहाँ तक सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग टूल बनाया है ये। ओके, अब ये केवीएल जो है वो कहना क्या चाहता है, तो केवीएल ये कहता है, ध्यान से सुनना, इन अ क्लोज्ड सर्किट, या फिर क्लोज्ड सर्किट बोल सकते हैं या फिर क्लोज्ड लूप, इन अ क्लोज्ड लूप द टोटल algebraic sum of, लिखा नहीं जा रहा है, the total algebraic sum of all the voltage, या फिर potential is sum of potential is 0। दिख रहा है बेटा सबको? सबको दिख रहा है ये? यस। ओके, क्या कहता है केवीएल का बेसिक मतलब क्या है, मोटिव क्या है? इन अ क्लोज लूप, एक क्लोज लूप में द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इज 0। इसका मतलब जितनी एनर्जी, एक बात बताओ, जो अगर मान लो हम लोग जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि मान लो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं अज्यूम करता हूँ, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए। ओके, इस सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो चार्ज जब घूम फिर के वापस इसी पॉइंट पे आएगा तो बताओ उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जितना पहले था उतना ही होगा?
हाँ या ना? जब चार्ज गोल घूम के वापस जब इसी पॉइंट पे आएगा तो इसका पोटेंशियल जो होगा जितना पहले था उतना ही बाद में होगा, कभी भी पोटेंशियल तो थोड़ी बढ़ने वाला है। हाँ सर। पॉइंट का। ओके, और दूसरी चीज पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे? पाथ पे डिपेंड करता है या पॉइंट पे करता है? सर पॉइंट पे। पॉइंट पे करता है। पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन पॉइंट्स बेटा। दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करेगा, विच मींस अगर मान लो एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, यहाँ का पोटेंशियल लेट्स से 20 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल लेट्स से 50 वोल्ट है, तो चाहे ए से बी कैसे भी पाथ से जाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सभी पाथ्स में जाने से ए से बी अगर जाओगे तो चाहे कोई भी पाथ से जाओ कितना वर्क करना पड़ेगा या कितना पोटेंशियल गेन करना पड़ेगा? 30 वोल्ट पोटेंशियल हर एक पाथ पे गेन करना पड़ेगा। कोई डाउट? नो सर। समझ में आया? अब इसी का थोड़ा सा उल्टा समझ लो, इसी चीज का थोड़ा सा उल्टा समझ लो कि मान लो कोई एक चार्ज ए पॉइंट से बी तक गया, ए पॉइंट से बी तक गया और वापस बी से घूम के वापस ए पे पहुंच गया, तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा? टोटल पोटेंशियल कितना हुआ? 0 रहा होगा। मतलब यहाँ पे जब स्टार्ट किया और वापस जब यहाँ पे ही आया तो पोटेंशियल कितना गेन या लूज किया? कुछ गेन नहीं किया, कुछ लूज नहीं किया, टोटल 0। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यही है KVL इन अ क्लोज लूप। क्लोज लूप क्यों लिखा है बेटा हमने? बिकॉज वापस वही घूम फिर के आना पड़ेगा, ये बेसिक कंडीशन है। तो क्लोज लूप में द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल विल बी 0। टोटल जो पोटेंशियल सम होगा पोटेंशियल का वो क्या होगा? 0 होगा। ओके, एक छोटे से एग्जांपल से इसमें ही समझते हैं। एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे एक आदमी है, इस आदमी का नाम बताओ बेटा। जिसको ऊपर से जा रहा है प्लीज बोलना है, नहीं बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलने वाला। यस सर। ऋतिका आ रहा है समझ में? सर हमने KVL के पहले KCL कर लिया था। हाँ KCL कर लिया बेटा, अभी तो करवाया, तुम लेट ज्वाइन हुए। हाँ सर, और सर आपने ये पढ़ाना चालू किया था। कोई बात नहीं, मैं इसका वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे। ओके डोंट वरी। ओके बेटा, सबको समझ में आ रहा है ये? सबको समझ में आ रहा है? ओके, वीडियो बेटा ऑन रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वीडियो ऑन रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेघा समझ में आ रहा है? ऋतिका समझ में आ रहा है? सौम्या, मिलिंद, आर्श, रितेश, हेतवीत, गौरीशा, चिराग, सबको आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। सो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल विल बी 0। तो मान लो इसका ये एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये आदमी है, इस आदमी का नाम जनरली हम क्या देते हैं? 1 कूलम चार्ज देते हैं इस आदमी का नाम, राइट? अब मान लो ये 1 कूलम चार्ज जब बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगी या उसकी एनर्जी लूज होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पे क्या होगा? बैटरी उसको क्या देगी? एनर्जी देगी या एनर्जी ले लेगी? एनर्जी देगी। कितनी एनर्जी देगी? 10 वोल्ट 10 जूल्स एनर्जी देगी, 10 जूल एनर्जी देगी। कोई डाउट? नो सर। चलो, तो यहाँ से यहाँ गया जा रहा है, फिर यहाँ से वापस ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आ रहा है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। इसमें चार्ज कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जैसे ही ये बैटरी से क्रॉस करेगा तो क्या आएगा? एनर्जी का गेन हुआ कितना? 10। फिर जब बेटा यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस पे जाएगा तब क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा, गेन करेगा? लूज करेगा। कितनी लूज करेगा? IR वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? IR आया ना? यस IR की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, मुझे करंट अभी नहीं पता। ओके, ऐसे समझ लो करंट मुझे नहीं पता, तो I करंट फ्लो हो रहा है इनटू 2, इतना लूज किया। हाँ सर। फिर वापस यहाँ प्लस से माइनस पे जाएगा, तो यहाँ से यहाँ क्या करेगा? 3 ओम को क्रॉस करने पे वापस लूज करेगा कितना? -3 × I। और ये टोटल एडिशन एंड लूज करने पे टोटल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। हाँ सर। ओके, सो आई कैन से 10
minus 3i plus minus 2i is equals to 0. So I can say 10 minus 5i is equals to 0. So 10 is equals to 5i. So I is equals to what? 2 ampere. हाँ सर. तो हम लोगों ने ढूंढ लिया करंट. Yes sir. Yes. ओम्स लॉ का अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट करंट ढूंढा. कोई डाउट? No sir. समझ में आया? Yes. KVL कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आया? ये कोई भी लूप में अप्लाई कर सकते हैं. ये क्या कर सकते हैं बेटा हम? ये KVL है बेटा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. सर एक और बार बता दो ना सर. ये एक और बार मैं बताता हूँ बेटा. तो हमने करंट क्यों लिया, मतलब ये वोल्टेज लो है तो वोल्टेज है ना, ऐसा थोड़ी ना करंट क्यों लिया. ये करंट लेने को मना थोड़ी किया किसी ने. वोल्टेज लॉ क्या कहता है? हाँ मैं वापस समझा रहा हूँ. देखो बेटा, एक आदमी मैंने ए पॉइंट पे बिठाया, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. नहीं सर. ये आदमी जब बैटरी से क्रॉस करेगा, इधर पहुंचेगा, तो एनर्जी का गेन होगा उसके पास. हाँ. कितनी एनर्जी गेन होगी? गेन हो रहा है, इसलिए मैंने +10 लिखा. पहला टर्म लिखा +10 एनर्जी का गेन. फिर क्या हुआ? फिर रास्ते में चलते चलते ये रेजिस्टेंस आया. रेजिस्टेंस में क्या कर रहा है? वो एनर्जी का लूज कर रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है. इसलिए मैंने लिखा -2 into I. क्यों 2I लिखा? बिकॉज V इज इक्वल्स टू IR. ओम्स लॉ हमें पता है कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I into R के जितना. आया समझ में? Yes sir. और उसके बाद तीसरे वाले में क्या करेगा? तीसरे में भी लूज करेगा. सॉरी, दूसरे वाला जो ये रेजिस्टेंस है उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस से माइनस. तो क्या हुआ? वापस -3i लिखा. और ये टोटल अलजेब्रिक एडिशन ऑफ वोल्टेज जो होगा वो 0 होगा. यही तो KVL कहता है, that in a closed loop the total algebraic sum is 0. सर तो फिर हमने स्टार्टिंग में पॉइंट ए के पास हमने +10 वोल्ट्स क्यों नहीं, मतलब वो लिखा 10 बेटा. ए पॉइंट पे मैंने 10 नहीं लिया. मैंने 10 क्यों लिखा है? जब वो बैटरी को क्रॉस करेगा तब 10 एनर्जी मिलेगी ना उसको. बैटरी को वो कब क्रॉस करेगा, मतलब बैटरी में तो ये अंदर घुस जाता है. चार्ज को बेटा फिर फ्लो नहीं करेगा क्या? वहीं का अंदर बैठा रहेगा आराम से. सर मतलब एक बार पॉजिटिव से, एक बार इलेक्ट्रॉन बहुत सारे नेगेटिव साइड होते हैं, पॉजिटिव साइड जाके वो मतलब ऐसे बैठ जाएगा ना. बैठ नहीं जाएंगे बेटा, ऐसा नहीं होगा बेटा. वो बैटरी क्या करेगी? बैटरी उसको बैठने नहीं देगी वहां पे. बैटरी उस चार्ज को उठा के वापस हायर पे ले जाएगी. सर लेकिन वो पॉजिटिव साइड कम इलेक्ट्रॉन से और नेगेटिव साइड ज्यादा. ऐसा नहीं है बेटा. तो प्लस फिर माइनस मैंने बताया था तुम्हें. अरे भाई, बेसिक लेक्चर्स में मैंने बताया था प्लस माइनस चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे. प्लस माइनस हायर और लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हाँ सर. तो फिर आ गया समझ में? हाँ सर. सर मतलब है सीरीज पैरेलल दोनों के लिए एप्लीकेबल? सबके लिए एप्लीकेबल है, पर क्या होना चाहिए? लूप होनी चाहिए. क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल है. मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी. ओके, देखो ध्यान से. मुझे सिर्फ एक ही डाउट है सर. बोलो. सर इधर आपने आई करंट दोनों में सेम लिया, लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो आप आई करंट को नहीं ले पाओगे. करते ओके सर. ओके. चलो, एक सर्किट हमने दी. कोई डाउट इस सर्किट में? No sir. नहीं सर. चलो, ये वोल्टेज लेट्स से 10 वोल्ट. तुम बोलो कितना कितना ले, बताओ. बोलो जल्दी से, कुछ भी नंबर बोलो. लेट्स से 5 ओम ले लिया, ये मान लो 20 ले लिया, ये मान लो 60 ले लिया. या फिर एक काम करते, थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा, ये 30 ले लेता है. ऐसा कुछ है? कोई डाउट? अब देखो, जब भी KVL यूज करना है तो उसके कुछ कुछ रूल्स होते हैं. वो रूल्स अभी पढ़ेंगे, ध्यान से देखना. ओके, सबसे पहले हमें लूप को आइडेंटिफाई करना है. पहला स्टेप क्या है? लूप आइडेंटिफाई. तो यहाँ पे बताओ कितनी लूप बन रही है. ये जो सर्किट मैंने बनाई उसको मैं थोड़ा नाम दे देता हूँ पॉइंट्स को. लेट्स से A, दिस इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F. बताओ कितनी कितनी लूप बन सकती है? दो. सर दो. दो. कौन कौन सी? चलो बोलो.
सर बोलो कौन कौन सी ए सर ABCD और AE बी ए, ये पहला हो गया। यस ओके, दूसरा ए बी सी ई एफ डी ए, सेकेंड Yes. लूप। यस ओके, बड़ी वाली लूप। तीसरी लूप में बना सकता हूँ सी ई एफ डी सी। सर समझ लेकिन में? उसमें तो बैटरी है ना, हाँ बैटरी तो है नहीं उसमें, तो वो लूप तो कोई बात नहीं ना, मैंने कहा ऐसा बताया कि लूप के अंदर बैटरी होना जरूरी है, पता है क्या? ओके, नहीं बता। तो बैटरी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लूप बननी चाहिए। तो पहले हमने फर्स्ट है लूप को आइडेंटिफाई करना, सेकंड है करंट को अज्यूम कर लो, अजम्पशन ऑफ करंट। समझ में आया? मतलब करंट कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा हमें, तो करंट क्या जाएगा, बैटरी से ही निकलेगा ऐसा, फिर ऊपर Yes. जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, और वापस बैटरी में आएगा। हमेशा याद रखना, बैटरी से जितना करंट जा रहा है, लेट्स से आई करंट जा रहा है, तो उतना वापस आना ही चाहिए। समझ में आया? Yes. हाँ सर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, ड्रॉप होगा, तो लेट्स से यहाँ पे I1 गया, फिर यहाँ पे I2 गया, पुट आउट, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। वापस इधर देखोगे तो I1 प्लस I2 मिलके वापस I बन जाएगा। तो मैंने करंट को आइडेंटिफाई कर लिया और एक चीज लिखी कि भाई जो हमारा I है उसको मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 के इक्वल, पुट आउट। नो सर। नो सर। सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो भी एक लूप ले रहे हैं, या तो वो क्लॉकवाइज ले सकते हैं या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। मतलब लूप में हम लोग जो भी चीज लेंगे, या तो क्लॉकवाइज लेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, क्लॉकवाइज लेनी है, बोलो भाई तुम सर। बताओ। पहले मैं ABCD लूप की बात करूं, क्लॉकवाइज लेनी है। सर सर ये लूप लेने में करंट की डायरेक्शन का नहीं होता ना, जैसे पॉजिटिव से ना ना, नेगेटिव लूप लेने में करंट की डायरेक्शन बिल्कुल नहीं है। करंट की तुम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, जस्ट ये याद रखना है कि कहाँ से निकल रहा है, बैटरी से जो निकला उतना वापस बैटरी के पास आना चाहिए। ये बेसिक रूल को यूज करना है। चलो बताओ भाई करंट का क्या करना है। हाँ, लूप कौन सी लेनी है, ABCD में क्लॉकवाइज लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। ओके, चलो तुम लोग बोल रहे हो इसलिए क्लॉकवाइज लेनी है। ओके, अब देखो एक बहुत ही सिंपल रूल होता है, प्लस या माइनस, जैसे ये वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है या वोल्टेज का गेन हो रहा है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एक सिंपल रूल में बता देता हूँ, हमेशा टर्मिनल्स लिखा करो, ये प्लस ये माइनस होगा, हाँ या ना? हाँ सर। फिर देखो रेजिस्टेंस की लिए बात करें, रेजिस्टेंस का तो जहाँ पे करंट जा रहा है वो प्लस होता है, जहाँ बाहर निकल रहा है वो नेगेटिव होता है। हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करवाना होता है। तो अगर करंट ऐसा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पे करंट ऐसा जा रहा है यहाँ से, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। फुल डाउट? नो सर। नो सर No. तो जब तो हम ऐसे क्लॉकवाइज कह ले सकते रहे हैं हैं ना कि क्या? करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। हाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा वाली रहा है, साइड पॉजिटिव हम ले सकते हैं करंट की। मतलब ये करंट बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव जाना चाहिए। सर सुनो आपने सुनो बोला सुनो, था ना कि करंट की डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में ही मैंने बोला क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी ले सकते हैं। करंट की डायरेक्शन जो भी मैंने लिया उसमें प्लस माइनस का हमेशा याद रखना है। अच्छा ओके सर। ओके, चलो, सो प्लस माइनस समझ में आ गया। फिर हम लोगों को क्या करना है, अगर चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हमेशा याद रखना, कोई भी डिवाइस से जो बाहर निकलती है, जैसे कि मान लो यहाँ से इधर जा रहा है, ऐसा ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरा एंडिंग पॉइंट क्या आया, एंडिंग टर्मिनल क्या आया, पॉजिटिव आया, तो लिखना है +10। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना लिखेंगे, +10। समझ में आया? तो मैं सर ये समझ नहीं आया, ये फिर सर से एक बता। मिनट रुक हाँ जाओ, सर मुझे भी 1 मिनट रुक जाओ, मैं ABCD के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, ABCD के लिए सॉल्व करने पे देखो, हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे थे, हमारा पाथ क्या है, सॉल्व करने का पाथ क्या है, क्लॉकवाइज। ओके, तो Yes, क्लॉकवाइज जाने पे मैं अगर यहाँ से इधर जा रहा हूँ, राइट, क्लॉकवाइज जाने पे मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ, Yes.
तो कौन सा टर्मिनल पे एंड हुआ मेरा पाथ? पॉजिटिव टर्मिनल पे एंड हुआ। यस तो यहाँ पे जितना भी वोल्टेज है उसको पॉजिटिव में लिखना है। कितना वोल्टेज होने वाला है? 10। 10। तो मैं लिखूंगा +10। समझ में आया? यस सर। चलो अब फिर आगे दूसरा क्या आएगा? दूसरा आ रहा है ये रेजिस्टेंस आ रहा है। मेरा पाथ कहाँ पे एंड हुआ? कौन से टर्मिनल पे एंड हुआ? नेगेटिव तो मुझे मैं कितना लिखूंगा? माइनस माइनस IR, माइनस IR, राइट? Yes. I into 5, 5R, यस 5 into I, सॉरी। सो माइनस 5I लिखेंगे। फिर क्या हो रहा है? फिर तीसरा जो रेजिस्टेंस मतलब दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी नेगेटिव पे एंड हो रहा है। तो कितना आएगा? 60 -60 into I1, okay, minus 60 into I1 is equals to what? 0. 0 ओके, तो ये पहला Yes. मेरा रूल बनेगा। इसको एक काम करके थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लेते हैं। अच्छी तरह से लिखेंगे मतलब 5I plus 60I1 is equals to 10। लिख 10। सकता हूँ ऐसा? यस सर। यस सर तो ये ABCD के लिए मैंने सॉल्व किया। उसी के नीचे मैं सॉल्व कर देता हूँ ABCEFDA, ये वाली लूप ले लेता हूँ। ओके, तो ये वाली लूप में बताओ एंटी क्लॉकवाइज चलना है या क्लॉकवाइज चलना है? तुम बताओ। और दोनों अलग अलग ले सकते हैं, कोई क्लॉकवाइज और कोई भी कोई ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सर तो इसमें पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो एक काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल के देखते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए, राइट? ओके सर। ओके, सो सर, एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनल चलते चेंज हैं। करना है अरे टर्मिनल्स क्यों चेंज होगा? टर्मिनल तो करंट पे डिपेंडेंट है ना। सर, लेकिन टर्मिनल तो वही रहेगा प्लस एंटी माइनस। एंटी क्लॉकवाइज मेरा पाथ जा रहा है, मेरा करंट थोड़ी ना क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। करंट तो मैंने पहले से डिस्क्राइब कर दिया, राइट? इसीलिए मैंने देखो सेकंड स्टेप क्या लिखा है, करंट का अजम्पशन करना सबसे पहला हमारा रूल है। तो पहले करंट को अजम्पशन करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? तो हम Yes. अस्यूम करने के बदले हमको पता ही है ना कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा। हाँ, अगर पर तुम उल्टा भी अज्यूम करोगे, मान लो तुमने ऐसा करंट अज्यूम किया कि करंट ऐसा जा रहा है, अगर तुम ऐसा अज्यूम करोगे तो करंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तुम्हारा जो फाइनल आई आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो अज्यूम में कुछ भी कर सकता हूँ, पर पहले काम क्या करना है? करंट का अज्यूमेशन करना। कोई डाउट? नो सर। तो पहले मैंने एक बार करंट अज्यूम कर लिया, उसके बाद पाथ पे वो डिपेंड नहीं करता कि तुम एंटी क्लॉकवाइज लो या क्लॉकवाइज लो, उससे टर्मिनल्स चेंज नहीं होने वाले। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? चलो अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो बैटरी से जैसे चालू करूंगा तो नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है, तो सबसे पहली इक्वेशन में क्या लिखेंगे? सर -10। -10। ओके, फिर ये कहाँ जाएंगे? फिर हम लोग B से C नहीं जाएंगे, फिर आगे जा रहे हैं। आगे और गए, इधर प्लस पे एंड हो रहे हैं हम लोग, +30I। तो +30 into I2 करंट जा रहा है कितना? I2 जितना जा रहा है, तो +30 I2। समझ में आया? यस सर। यस सर। फिर हम लोग जाने वाले ऊपर से ही चले जाएंगे और 5 ओम में जाने वाले हैं। 5 ओम में जाएंगे, प्लस पे एंड हो रहा है 5 ओम, तो +5 into I, +5I इज इक्वल्स टू क्या? 0। यस ओके, इसको थोड़ा और अच्छी तरह से लिख लेते हैं। 30I2 + 5I इज इक्वल्स टू 10। इसको और अच्छी तरह से लिखते हैं 5 से डिवाइड करके, 6I2 + I इज इक्वल्स टू 2। कोई डाउट? ये सेकेंड इक्वेशन बना। ओके, अब नेक्स्ट कौन सी लूप बाकी बची? ACEFDC, ये वाली लूप भी देख लेते हैं। बताओ, क्लॉकवाइज चलना है एंटी क्लॉकवाइज चलना है? तुम्हारी मर्जी, बताओ कैसा चलना है। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलने का मन है? चलो क्लॉकवाइज चल लेते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे, पहले 30 तो नेगेटिव पे एंड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? -30 into I2। आया ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। -30 I2, ये पहला पॉइंट लिखा। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसा, पॉजिटिव पे एंड हो रहा है, क्या आएगा? +60I। +60I1 +60I1 इज इक्वल्स टू 0। 0। हाँ 30I2
इज इक्वल्स टू 60 I1, यस 30 से डिवाइड कर लेते हैं तो I2 विल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स I1. यस सर ओके, अब ये सारे सॉल्व हो जाएंगे, I1 I2 सब सॉल्व हो जाएगा, 3 लीनियर इक्वेशन बन गए, 2 ही वेरिएबल यस है. सर। समझ में आया कैसे करते हैं? हाँ सर पता Yes. अब वैसे तो हम लोग इस चीज को नॉर्मल से भी कर सकते थे क्योंकि ये भी एक सिंपल सर्किट है, राइट? हाँ इसको हम सर नॉर्मल से भी कर सकते थे, जैसे बचपन में सीखा था हमने, रेगुलर क्लास में सीखा था. सर यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी लूप्स हो उतनी लीनियर इक्वेशंस मिलेगी. इतनी लीनियर इक्वेशंस बनेगी. यस, जितने लूप्स मिलेगी उतनी लीनियर इक्वेशन मिलती रहेगी. ओके आ गया समझ में? सर मतलब पर 2 से भी चलो. कर सकते थे ना सॉल्व. हाँ, 2 से भी कर सकते थे. ये CDFC वाला नहीं लगाते तो ये जो 2 इक्वेशन है वो, और यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये 3 का इक्वेशन करके हम लोग कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर ये क्या है, अभी एक सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सर्किट है. अभी थोड़ी और हार्ड सर्किट बनेगी तब क्या होगा वो देखते हैं, राइट? जिसके अंदर मान लो 2 बैटरी आ गई. समझ में आया? हाँ सर. अब हमारी सर्किट कैसी आ गई? हेलो, हाँ सर आ रहे हैं हाँ आवाज आ रही है. जो चलो, KVL है वो वोल्टेज का हमने जो लॉ पढ़ा है वो सीरीज में सब कुछ ऐड हो जाता है हाँ. पैरेलल में, 1 बाई मतलब V R हो जाता है. तो वो KVL और KCL से डिराइव किया गया है या मतलब वो पहले से अलग से? नहीं, वो ओम्स लॉ पहले से ही था बेटा, KCL KVL बाद में. ओके सर. चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं. सर्किट दिख रही है तुमको? हाँ हाँ सर सर. ओके, तो लेट्स से ऐसी कुछ सर्किट है. यहाँ पे बैटरी है एक, यहाँ पे एक और बैटरी है और ऐसा कनेक्शन है. ये बैटरी 4 वोल्ट की है, ये बैटरी 10 वोल्ट की है. ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वापस 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस. ओके, अब तुमसे पूछा है कि भाई बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, ये फाइंड करो. ओके, करके दिखा दो और फिर एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दे दो तो अच्छा रहेगा. सर एक बार आप करके दिखा दो. हाँ बात करके दिखा दूं फिर मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक? क्योंकि टाइम लगता है वैसे. चलो, तो ABCD लिख लिया. ओके, ABCD. अब एक बात बताओ, करंट कितना फ्लो होगा और कहाँ से फ्लो होगा? सर यस, BCDA। बोलो भाई, करंट कहाँ से फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा? कितना फ्लो होगा तो फाइंड करना है, पर करंट की डायरेक्शन सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा. हाँ सर BCDA. BCDA, ऐसा तुम करंट फ्लो करवाना चाहते हो? सर लेकिन इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक साथ है ना. पर बेटा वोल्टेज अलग अलग है ना. वोल्टेज हाँ, डिफरेंस है तो हाँ, करंट ओके, तो चलो अब देखो बेटा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो तुम BCDA नहीं बोलते. क्यों नहीं बोलते? बिकॉज कॉमन सेंस हमारी ये कहती है कि यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, और सर ज्यादा वोल्टेज की बैटरी है तो उसमें ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए. यस हायर से लोअर जाता है. तो जनरली अगर तुम दिमाग लगाते तो मैं बोलता कि करंट जा रहा है, पहले C पे जाएगा, फिर B पे जाएगा, A पे जाएगा, D पे जाएगा, ऐसा तुम बोल सकते थे. बट कोई बात नहीं, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, नो प्रॉब्लम. हम लोग ऐसा करंट अज्यूम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम. तुम बोल रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई सही कह रहे हो, इतना करंट जितना करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, BCD है. कोई प्रॉब्लम तुमको? सर पर ऐसा होगा तो नहीं ना? होगा तो नहीं. CBAD. हाँ, वो हम लोग पता करते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा. ओके, वो सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा. देखते हैं, जहाँ पे करंट जा रहा है वो पॉजिटिव, जहाँ से बाहर निकल रहा है नेगेटिव. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. बैटरी के लिए ऐसा नहीं सोचना है, बैटरी की तो जो डंडिया होती है उसी से पता करना है. ओके, तो ये नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव. समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक ही लूप है, ABCD और एक ही लूप है, राइट? चलो बताओ, क्लॉकवाइज चले एंटी क्लॉकवाइज चले? क्लॉकवाइज। अच्छा, तुम लोग बोल रहे हो तो क्लॉकवाइज चल लेते हैं. कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लेट्स से 10 वोल्ट की जो बैटरी है वहां से स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज में. तो 10 वोल्ट की बैटरी से स्टार्ट करोगे, पहला टर्म क्या आएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव. 10 जूल। अरे -10 आएगा पहला टर्म. -10 जूल। ओके, -10 फर्स्ट टर्म. दूसरा टर्म क्या आएगा?
1 -1 into -1 into I। ओके, करंट में I फ्लो करवा रहा हूँ बैटरी में से। फिर क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एंड +4 +4 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, +2 -2i। -2i। ओके, सो मैं लिख लूंगा -2i। फिर क्या करेंगे बताओ, -1 है। -i, 1i लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा, -2i इज इक्वल टू 0, इतने सारे हैं तो आएगा -10 -i +4 -2i -i माइनस, तो ये टोटल -5i हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, +10 -4 मतलब -6i इज इक्वल टू 0। हाँ या ना, यस सर। तो -6 इज इक्वल टू 6i। I equals to तुम्हारा i कितना आ गया, अब तुम्हारा हमने उल्टा लिया, ये साइन नेगेटिव आया, ये प्रूफ है कि हमने उल्टा ले लिया। समझ में आया, यस सर। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने उल्टा ले लिया है। एक्चुअल में करंट ऐसा फ्लो नहीं होगा, एक्चुअल में करंट जो हमने अजम्पशन किया उससे अपोजिट फ्लो होगा। समझ में आ गया, कोई डाउट तो तुम करंट कहीं से भी फ्लो करवाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर बैटरी में जितना करंट आ रहा है उतना करंट वापस जाना चाहिए, ये समझना है। ओके, हाँ सर, समझ आ गया। एक लास्ट मतलब क्वेश्चन करंट एडीसी भी होगा ना उसका हाँ, लूप? करंट का फ्लो हो जाए एडीसी भी होगा, हमने जो लिया उससे अपोजिट। ओके सर आप एक ऐसा क्वेश्चन करवा सकते हो जो हम नॉर्मली वो नॉर्मल लॉस से नहीं कर सकते, सीरीज पैरेलल बिना? ये वैसा ही तो था, वैसा ही तो था बेटा, ये तुम नॉर्मली नहीं कर सकते थे ना। तो बैटरी थोड़ी ना होती है सीरीज हाँ पैरेलल। सर मतलब वैसा नहीं कह रहा सर, मतलब वो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन जैसा। पहले ये कर लो। ओके, ओके सर। अगर इसका आंसर सबका सही आ जाए तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ये होमवर्क है, 10 वोल्ट की मतलब बैटरी कहाँ है। देना है? अरे यार खुद से कर लेना, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, आंसर ठीक है का सर। इसका डिस्कशन खुद से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फाइंड करना है करंट इन ईच रूम, हर एक में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। समझ में आया क्वेश्चन? जितनी भी लूप है उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। 20 वोल्ट 10 वोल्ट और 20 वोल्ट की बैटरी है और सारे रेजिस्टेंस 10 10 10 के है। दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. ओके, Yes, चलो sir. बाय बाय। बाय सर। Thank you, sir. बाय 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 बाय।